चलिए प्रारंभ करते हैं। जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम एक नई संधि के बारे में पढ़ेंगे फिर से, और वह जो नई संधि है वह है आपकी छत्व संधि। तो आज हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए आप लोगों के सामने आज हमने वो इसमें सभी स्लाइडें रखी हुई हैं जो अभी तक आप पढ़ चुके हो। जिन स्लाइडों को सबसे पहले अपनी ये मंगलाचरण वाली स्लाइड आपने पढ़ी, इसके बाद आपने हल संधि को पढ़ा। हल संधि में क्या था, एक संधि पहले मिसिंग थी। पहले आपको पता हो तो इसमें 10 संधियां थी। एक छत्व संधि ये छूटी हुई थी, तो आज हमने इसको ऐड किया। मैंने कही कैसे छूट गई। तो यह भेद है कुल मिलाकर के, इतने छोटे छोटे हल संधि के इतने भेद आपने पढ़े थे। उसके बाद आपने यह ष्टुत्व संधि पढ़ी थी, इसका निषेध पढ़ा था। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का निषेध। फिर आपने जस्त्व संधि पढ़ी, उसके तमाम नियम जाने। उसके बाद आपने अनुनासिक संधि को पढ़ा, इसके तमाम नियम वगैरह जाने आपने। इसके बाद आपने तोरली वाली परसवर्ण संधि पढ़ी। इसके बाद पूर्व सवर्ण संधि को ही आपने कल परसों में समाप्त किया है। पूर्व सवर्ण संधि में चर्त की स्थिति कहाँ बनती है, तो उस चर्त संधि को आपने कल पढ़ा। और आज प्रस्तुत है आप लोगों के सामने यह छत्व संधि। तो इतनी सारी संधि आप पढ़ चुके हो लगभग। आपने देखा कि 8वें नंबर की संधि है छत्व संधि। तो मतलब आपने लगभग जो है इसमें उसे पढ़ लिया है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी। तो आज हमें छत्व संधि के विषय में बताना है। छत्व का मतलब है, एक सूत्र है ये सस्छोटी नाम का, ये सकार को छकार करता है। ठीक है जी। इस सूत्र का अर्थ जैसा कि आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है वो मात्र इतना ही है, झयः परस्य सस्य छो वा अटि। वाटी मतलब वा अटि, वा मतलब विकल्प से, अटि मतलब अट के परे है, तो वाटी ऐसा बन गया है। जी। हमने इसमें यह पदांतात भी रख दिया है। यह बहुत सारी पुस्तकों में नहीं है। अतः क्यों नहीं है, क्योंकि आपके मूल लघु सिद्धांत में यह पदांतात नहीं है। लेकिन बहुत सारे व्याख्याकारों का यह मानना है कि यह पदांतात यहाँ पर होना चाहिए, अतः हमने वो वहां रखा। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने क्यों नहीं लिखा ये, तो मुझे लगता है कि ये सब पदांत विषय कार्य चल रहे हैं, इसको लेते हुए उन्होंने इसको नहीं जोड़ा होगा कि इसको लोग पदांत में ही समझें, इसलिए शायद इसको नहीं जोड़ा लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने कि सब समझ लेंगे बच्चे, थोड़ी ना है, पदांत विषय कार्य चल रहे हैं, जान लेंगे। ठीक है जी। जी। उसके बाद अतः हमने यहाँ पर पदांतात को जोड़ दिया है। तो आप लोग ऐसा ही इसे याद करिएगा, पदांतात झया परस्य सस्य छोवा अटि, इसे ही आपको याद करना है। ठीक है उसके बाद आगे मूल में जो ये राम कहानी लिखी है तदस्य इत्यत्र से लेकर के और यहाँ तक ये चकारः तक, इसको हम थोड़ी देर में बस अभी स्पष्ट करते हैं।
काटा कब और हुआ है रात? इस सूत्र का अर्थ सबसे पहले हम समझते हैं। ये सूत्र का अर्थ क्या है? पदांत झय। झय कैसा होना चाहिए? पदांत। तो ये देखिए, उससे परे मतलब पदांत झय या वाला, इससे परे क्या हो? स। तो स को क्या कर देना है आपको? छ। बस स को छ करना है यहाँ पर, ठीक है। जी जी पर उसके बाद क्या हो, मतलब उस सा के बाद क्या होना चाहिए? तो सा के बाद होना चाहिए अम। मित्रों, सूत्र तो कहता है अटके परे रहते, अटी। सूत्र में तो अटी पद है, लेकिन जी हमने यहाँ पर अमी अम पद लिखा हुआ है। उसका कारण ये है कि ये जो वार्तिक है छत्वममिति वाच्यम, इसमें अमी अम पाठ है एक जगह। मतलब वार्तिककार ये कहना चाह रहे हैं कि सूत्रकार को अट की बजाय अम पढ़ना चाहिए था। आता हूँ मैं। अतः हमने यहाँ पर उसको अम रख लिया है वार्तिककार के अनुसार, क्योंकि अट प्रत्याहार से थोड़ा आगे अम प्रत्याहार बनता है। अट आपका है वृट तक बनेगा और अम जो आपका बनेगा वो यम गणनम के म तक चला जाएगा, कुछ वर्ण बढ़ जाएंगे जो कि अपेक्षित है। जी हमने अम यहाँ रख लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा सूत्रकार मिला जुला करके ये कि झय से परे जो सकार होगा उसको छकार कर देना है। मित्रों, जैसा कि आपको बताया, हम प्रायः क्या करते हैं कि रेड जो होता है उसको हम आदेश रूप में हर बार लिख रहे हैं, वो स्थानीय रूप में हर बार लिख रहे हैं, और जो ग्रीन को हम आदेश रूप में लिखते हैं, मतलब रेड के स्थान पर एक ग्रीन हो जाता है। ठीक है, यह जी हमने शुरू से अपना रखा है, तो आप उसे वैसे ही समझेंगे, मतलब सा को छा हो जाएगा। ठीक है, जी चलो अब इसको करते हैं। इस संधि को, ये नियम आपने समझ लिए, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहली स्थिति है तद प्लस सेवा। यहां देखिए, तद प्लस सेवा क्या क्या सूत्र लग सकता है यहाँ पर? झय से परे सकार को छकार, तो मतलब सस छोटी अभी लग सकता है। झय प्रत्यार दिमाग में ले आइएगा। आपको प्रत्यार इसलिए पढ़ाए थे कि आपको एक एक अक्षर बताना ना पड़े बार बार। तो झय है आपका द। जी गांधी जी सस छोटी क्यों प्राप्त है? झय है कौन? द। ठीक है ना। जी उससे परे सकार है शिव का स। झय से परे सकार, उसको छकार हो सकता है। क्या परे हो? अम परे हो या फिर अम कह लो आप वार्तिककार के मत में डायरेक्ट। ठीक है, जी तो ई है। सा के बाद क्या है यहाँ पर? शिव। शिव में क्या क्या अक्षर है? स है, उसके बाद है ई। जी इसलिए ई यहाँ पर क्या परे है? अम भी अम परे है। इसका मतलब सूत्र यहाँ पर लग सकता है। जी पर एक सूत्र और भी, और देखो कितने सारे सूत्र हैं एक साथ प्राप्त हैं। ये भी, ये छोटी लग सकता है। ओके, ध्यान रखना है इसका, जो जी अभी आप यहाँ देख रहे हो। जी एक सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। जी ध्यान दीजिए कि तद, यहाँ पर जो दकार है आपका, ये सकार तवर्ग, ये तवर्ग का है एक व्यक्ति, और ये शकार चवर्ग में से शकार यहाँ पर है। जी देख रहे हो? तो जी उसको योग चाहिए, मतलब या तो श तवर्ग पूर्व में हो या फिर स चवर्ग पर में हो, ऐसा योग चाहिए होता है, तो वो सूत्र लग जाता है। स्तुत्व संधि को विस्तार से आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्तुत्व संधि भी हो सकती है तद से वह में एक साथ। जी तीसरी एक संधि और हो सकती है, जैसे आप पढ़ चुके हो, ध्यान रखिएगा। खरी च वाली चर्त संधि। सूत्र क्या कहता है? यदि खर परे हो, तो खर परे है शिव का स। जी ओके, जी जी खर परे रहते झलों को चर होता है। झल में द आ गया, उसको चर हो सकता है, मतलब उसको त हो सकता था। ये तीन सूत्र एक साथ प्राप्त है। जी अब इनमें से क्या करें? इनमें से क्या करें, ये विचार करना है। तो वही आपको जो प्रक्रिया भी बता रखी है पूर्वोत्तर सिद्धम के अनुसार, कि ये सबके सब त्रिपादी हैं। जी तो त्रिपादी होने के कारण, अर्थात वो अष्टाध्यायी के उन तीन पाद में पढ़े गए हैं जो कि असिद्ध है।
वह पाद पूरे अष्टाध्यायी के 7.25 अध्याय की दृष्टि में है अन्य सूत्रों की अपेक्षा। जी तो त्रिपादियों में पूर्व के प्रति बाद बाद वाले सूत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यह देखना पड़ेगा आपके जो ये 3 सूत्र थे, इस चुत्तु संधि का और चर्तु संधि और षष्ठ्यो, इनमें से कौन पहले लगेगा। तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर सबके नंबर उनके आगे डाल दिए हैं। जी तो आप देख रहे होंगे इस चुत्तु संधि वाला जो सूत्र है स्तोश्चनाश्चु, वो है 8-4 40, खरीचा है 8-4 55, और षष्ठ्योटी को देख रहे हो वो है 8-4 63। जी तो इस क्रम से आपको ये लगाने हैं कि आपको स्तोश्चनाश्चु देखो पहले नंबर पर है, क्रम में देख लीजिएगा, क्योंकि वो 8-4 40 का है, एक 8-4 55 है, एक 8-4 63 है। तो मतलब जी है तो 8वें अध्याय के चौथे पाद के एक 40 नंबर का सूत्र, एक 55 नंबर का सूत्र, एक 63वें नंबर का सूत्र। जी तो इसका मतलब 40 वाला पहले लगेगा। जब एक साथ तीनों की प्राप्ति है इस वाली कंडीशन में, तो कौन लगेगा, पूर्व वाले पहले लगेंगे, ऊपर जी वाले बाद में लगेंगे, उनको जैसा मिलता जाएगा अवकाश। जी इसलिए हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया, स्तोश्चनाश्चु लगाया। ठीक है, जी क्या सूत्र लगाया, स्तोश्चनाश्चु। तो चलिए हमने स्तोश्चनाश्चु सूत्र लगा दिया सबसे पहले। तो आप देख रहे होंगे जो द है उसको हो जाएगा ज। यहाँ वाली कंडीशन देखिए, यहाँ स्तोश्चनाश्चु लगा दिया है। जी तो द को ज कैसे हो गया कि त थ द, और उसका चवर का बैठेगा तो च अच्छा ज। इस चुप संधि को भूल मत जाना, जो आपको हल संधि पढ़ाई है सबका स्मरण करते रहना, जी क्योंकि यही आखिरी चांस है आप लोगों के पास है? तो तज सेवा जकार हो गया इस चुत्त करने के बाद, है ना, जी अर्थात जी सूत्र लगाने के बाद। अब इसके बाद क्या करना है, खरीचा लगाना है। क्रम वही याद रखना है ना, जो पहले वाले पहले लगेंगे, जिनका क्रम बाद में वो बाद में लगेंगे। तो यहाँ पर आपने खरीचा लगाया, तो खरीचा क्या करेगा, खर परे रहते, खर शिव का स खर परे है, तो झलों को चर हो जाता है, झल में आ गया ज, और ज को चर क्या होगा, तो उसका प्रथम अक्षर। जी चर का मतलब उस वर्ग का उसे प्रथम अक्षर हो जाएगा। तो प्रथम अक्षर आपने कर दिया, तो ज आता है च वर्ग में, उसका प्रथम अक्षर क्या हो गया, च। तब स्थिति क्या बन गई, तच सेवा, क्या बन गई, तच शिवा। तच सेवा। ये वाली स्थिति को आप समझ लीजिएगा ठीक से, यहां तक आ गया, ठीक है। जी अब यहां तक की जो कहानी है, तच सेवा तक की, खरीचा लग चुका है, यहां तक की कहानी को लघु सिद्धांत कौमुदी में मूल में लिखा है। आप अपनी स्क्रीन को देखें, मूल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि तद शिव इत्यत्र तस्य इष्टत्वेन जकारे कृते, अर्थात तद शिव, अर्थात ऐसी कंडीशन होने पर, दस्य इष्टत्वेन मतलब यह जो दकार है, उस दकार को इष्टत्व क्या कर लिया आपने, जकारे कृते, अर्थात जकार कर लिया, मतलब उसे ज बना लिया। जी और जकार के बाद क्या है कि खरीच इति जकारस्य चकारः, खरीच सूत्र के द्वारा जकार को चकार बना लिया, जकारस्य चकार, जकार को क्या कर लेना आप, चकार मतलब च कर लेना। तो आपकी स्थिति क्या बन जाएगी, ये वाली तच शिवा। ओके, जी अब ये वाली जब आपकी स्थिति बन गई, फिर क्या करना है आपको, अब इससे आगे की बात नहीं लिखी, क्यों, आगे तो षष्ठ्योटी सूत्र यहाँ पर उपस्थित ही है, तो इसलिए इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, चकारा तक कर दिया। फिर आपको क्या करना है, क्या कहना है कि षष्ठ्योटी इति सूत्रेण शिव इत्यस्य सकारस्य छकारः, स को छ, सा को छ कैसे हो जाएगा षष्ठ्योटी से। आइए अब हम सूत्र को यहाँ घटा लेते हैं पूरा एक बार। हमें षष्ठ्योटी लगाना है इस वाली कंडीशन पर। सूत्र क्या कहता है, पदांत झय से परे
पदांत झय है आपका च, कौन है ये च, पदांत झय। जी उससे परे सकार है, यस है शिव का स, उसको जी छकार हो जाएगा। पर कब क्या परे होना चाहिए? अट परे हो, सूत्र के अनुसार अभी कह ले रहे हैं उसे, है ना, जी वार्तिककार के अनुसार आगे कहें। जी अट परे हो, तो अट परे है, सा के बाद जो ई है शिव की ई, जो अट प्रत्याहार में आ जाती है। जी इतनी सारी कंडीशन हमेशा आपको सचोटी सूत्र में घटानी है, ध्यान रखिएगा। तब आप जाकर के क्या कर पाएंगे, सा को छ कर पाएंगे। इसलिए जो शिवः था उसको आपने क्या कर लिया, छिवः। तो स्थिति क्या बन जाएगी, तच छिवः, और यह आपने कर लिया तो क्या बन गया, तच्छिवः। वो मतलब आप इसे मिला लीजिएगा तो पहला रूप बन जाएगा तच्छिवः, सा को छा है और ऊपर खर्च स्तुत और चर तो दोनों चीज, तच्छिवः। और यह सूत्र क्या है, विकल्प से करता है, वाह अति विकल्प से करता है। तो एक यह होगा, एक बार सा को छा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो सा ही रहेगा और बाकी संधि अपनी बरकरार रहेंगी। तो दूसरा रूप बनेगा आपका तत्शिवः। आपके दो ये रूप मूल में दिए हैं यहाँ पर, वो हमने इधर लिख दिए, ठीक है। जी जी ये दो रूप बन के तैयार होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे आपको इसमें क्या क्या करना होता है छत्त में। इस नियम को बस याद रखिएगा, झय हो, झय के बाद यदि ये झय से परे सकार मिल जाए तब आप उसे सकार किस कंडीशन पर करोगे, कि उस सकार के बाद फिर आपको अम मिलना चाहिए। ये कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। जी चलिए अब वार्तिककार आए। वार्तिककार का यह मत है, वार्तिककार ये कहना चाहते हैं कि छत्वम अमीति वाच्यम, अर्थात वार्तिककार ये कहना चाह रहे हैं कि सूत्रे अटि इति व्याह्य अमी इति वक्तव्यम, कि सूत्र में अटि अर्थात अटि विहाय मतलब अट प्रत्याहार की बजाय इसको छोड़ करके अमीति वक्तव्यम, अम कहना चाहिए, क्योंकि अट प्रत्याहार के ज्यादा कुछ है, अम प्रत्याहार में वर्ण बढ़ जाते हैं। ऐसा मानने से क्या होगा कि ऐसा मानने से ही तच्छ श्लोके न इस प्रयोग की सिद्धि हो पाएगी। वार्तिककार का ये मानना है, मतलब तच्छ श्लोके न में सकार को जो छकार होगा वो अम परे रहते, ऐसा अर्थ मानने से हो जाएगा, ठीक है ना। जी तो इसका अर्थ क्या बनता है कुल मिलाकर के छत्तमती वाच्यम का, तो वही सस छोटी का जो है ना, उसी में मिलाकर के हमने अर्थ को लिख दिया है कि पदांतात झया परस्य सस्य छो वा अमी, अमी यहाँ लिख दिया है, यहाँ अटी था, बस इतना ही अंतर है उनके अर्थ, जी और कोई अंतर नहीं। जी जी तो आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तद सेवा, वो तत् तद श्लोके न, क्या करना है आपको, तद प्लस श्लोके न। तो अभी इतने पर ध्यान दीजिए आप, तद और श्लोके न। अब आगे जो और कार्य हुए ना वो हमने लिख दिए। अब जी डकार को क्या होता है, डकार को स्तोश्चनाश्चु सूत्र से जैसे यहाँ जकार होता है, तो इसलिए यहाँ पर देखो उसके बाद हमने ज लिख दिया है, इसीलिए, जी ठीक है। तो उसको ज बना लेना है, और ज के बाद उसे खरीचा लगा करके फिर उससे चर कर लेना है, मतलब च बन जाएगा वो जो है। तो आपकी स्थिति क्या बन जाएगी, तच श्लोकेन, ठीक है। क्या स्थिति बन जाएगी अब, तच श्लोकेन। जी जैसे यहाँ पर तच, वो जैसे यहाँ पर तच सेवा बन गई थी ना चर होने के बाद, जी जी ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये च कर लेना, तो तच श्लोकेन, ओके। जी अब ऐसी तच श्लोकेन में आपको क्या करना है, अब यह देखना है कि सच, अब वार्तिककार को अट की बजाय अम क्यों कहना पड़ा, अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वार्तिककार को सूत्रकार ने तो कहा सच्छो अटी अट, लेकिन वो वार्तिककार कह रहे हैं नहीं, अमी, अम के परे रहते हो। तो यहाँ जी पर क्या है, अब ये देखो घटा के देखते हैं, पहले हम सच्छोटी सूत्र लगाएंगे अट परे मान करके, लेकिन वैसा मिलेगा नहीं, तब हम बाद में छत्वमिति वाच्यम लगाएंगे, ठीक है। जी तो जैसे हम कहेंगे कि पदांत झय से परे, तो पदांत झय है तुम्हारा ये च, झय प्रत्याहार में आ जाता है, ठीक है। पदांत झय से परे सकार को छकार होता है, यस, पदांत झय से परे श्लोकेन का सकार है,
उस सकार को छकार हो सकता है, पर कब? उस सकार के बाद क्या होना चाहिए? अट होना चाहिए। यदि हम अट कहते हैं, देखो सूत्रकार की बात को यदि माने, सूत्रकार की बात को माने, यदि हम अट कहते हैं जी तो सा के बाद जो ल है वो अट प्रत्याहार में आता नहीं है, क्योंकि जी हय वरट यहां तक समाप्त हो जाता है अट प्रत्याहार, और उसके बाद लण आगे आता है, तो वहां पर आपका अट प्रत्याहार में मतलब वो तो पहले ही छूट गया और ल बाद में आया, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो सचोटी के अनुसार यहाँ पर सिद्धि नहीं थी रूप की, अतः वार्तिककार को क्या करना पड़ा? छत्वम अमिति वाच्य, उन्होंने कहा अम कहो अट की बजाय तो काम हो जाएगा। तो अम कहने से क्या होता है? प्रत्याहार थोड़ा यम गणनम के म तक और बढ़ जाता है, तो उसमें ल भी आ जाता है। तो यहाँ पर श्लोके न में क्या मिल जाता है? सकार के बाद जो है अम मिल जाता है, मतलब ल। जी श्लोक न में क्या मिल जाता है? ये ल मिल जाता है सा के बाद, तो जी सूत्र पूरा घट जाता है फिर। इसलिए क्या कर लिया जाता है? यहाँ पर भी सकार को छकार कर लेना, तो पहला रूप बनेगा तच्छलोकेन, तच्छलोकेन, छ, जी ओके, जी और दूसरा जी बनेगा तच्छलोकेन, दूसरा यह रूप बनेगा। ठीक है, जी चलो आपने मूल की सभी बातों को ढंग से समझ लिया। अब आ जाइए कुछ अन्य उदाहरणों पर। ठीक है, जी अन्य उदाहरण क्या है आपके? अच्छा प्रश्न है भी, हाँ चलो प्रश्न पूछ लीजिए, फिर उदाहरण और देती हूँ। जी जी बताइए डॉक्टर बसंते जी। अब म्यूट, अनम्यूट करिए अपने आप को, आप अभी म्यूट हैं। अनम्यूट करें। इनको अनम्यूट के लिए हम कह भी सकते हैं हालांकि। हाँ बोलिए बोलिए, जी जी उनको आचार्य नमस्कार। जी मैं नमस्कार। आपको अब यही सूत्र है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अच्छा। जब डाकिया जाता है ढूंढने को तो श्रीमत संस्कृत के हाँ हाँ आदमी ने वो लिखा था, इसलिए श्रीमत पीछे शरद चंद्र था, तो हाँ 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 ता को छ हो गया, फिर शर को बिल्कुल, छ हो गया था। हाँ तो हाँ हाँ बिल्कुल, इसी सूत्र हम से, उसे आज बताएंगे, बताएंगे, चलिए आपके कहने से हाँ उसे जी, बताएंगे, जरूर उसको बताएंगे। लिख के बताएंगे तो बिल्कुल उसमें आर्ट वगैरह सब बिल्कुल मैं कुछ उसे वैसी है। लिखूंगा, लिख हाँ करके जी, ही बताऊंगा, मैं बोर्ड पर लिख के बताऊंगा उसे, बस थोड़ा अन्य अन्य उदाहरणों को कर ले हाँ जी, नहीं जिससे और मैं ये खाली आपको याद दिला रही थी बस। हाँ बिल्कुल, हाँ ओके ओके, बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसे हम करेंगे। तो अभी और उदाहरणों को देख लेते हैं। अच्छा और प्रश्न है पहले, चलो सूर्यकांत जी के नाम ले दीजिए जो जो प्रश्न है, फिर और उदाहरणों को फिर जी प्रतिभा पांडे जी। जी गुरुजी प्रणाम। जी हर हर महादेव, कहिए। गुरुजी मैं ये कहना चाहती थी कि यदि सिर्फ ल को ही अंदर लेना है तो अण प्रत्याहार से भी काम चल जाता। अम लेने का तात्पर्य है क्या कई ऐसे और भी उदाहरण हैं जहां यमगणनम आगे आता है? हाँ हाँ हाँ, और क्या आगे आता है, ऐसे भी उदाहरण हैं, सही कहा। जी जी बिल्कुल, नहीं तो पाणिनि जी जी वैसा उदाहरण कर सकते थे, और भी उदाहरण होंगे। या जी, फिर अण बोलने से और फिर दूसरी बात यह कंफ्यूजन है ना होता। कि अण जो है सब सूत्रों में अण यदि कह देते ना, दूसरी बात यह है कि देखो पाणिनि व्याकरण का यदि अण कह देते, जैसे समश्रु, देखो उदाहरण दे दिया जयदीप जी ने, तद प्लस समश्रु, हाँ। दैनी व्याख्याकार ने ये उदाहरण दिया है जी जी ना? जी जी तो जी ये जी देखो जी ये उदाहरण है। और दूसरी बात ये भी है ना कि अण प्रत्याहार हमेशा पूर्व नकार तक ही लिया जाता है, ये कह चुके हैं, अतः पर तक ले भी नहीं अच्छा, सकते, तो पर तक ले नहीं सकते। जी ले जी नहीं सकते, ठीक ये है भी एक गुरुजी। बात है जयदीप जी से, याद रखिएगा आप भी। जी जी और जी धन्यवाद। तत्समस्तु में दे ही दिया उदाहरण, ओके अच्छा है, जी थैंक यू। ओके ओके। प्रदीप जी। गुरुजी हाँ हाँ हेलो। अरे ये बोलिए गुरुजी बोलिए। आपने लागू किया आ रही है ना आवाज? गुरुजी ये जो सा है ना, ये सा को किया कि आपने ला को किया गुरु इच्छा इधर? ला को हम क्यों छा करेंगे? हेलो हाँ सा को करेंगे ना, गुरुजी सा ये को समझ में छा। नहीं आया क्या किया?
देखिए सब अरे सा को छा होता है, ये देखिए, ला को कौन छा कर रहा है? ल तो विद्यमान है ही। ला तो विद्यमान है, श्लोकेन में दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ? तच्छलोकेन गुरुजी। तो फिर सा ठीक को है ही तो गुरुजी। छा हुआ है। ठीक है अभी विद्वान, गुरुजी आप भ्रमित ला मत बोल रहे थे होइए। ना, तो मैं चकरा गया। हाँ ठीक हाँ, ठीक। विद्वान भ्रमित मत आगे। होइए। चलो कोई बात नहीं। चलो हो गए सभी के प्रश्न उत्तर? नहीं, दो और हैं आचार्य जी। अच्छा हाँ बोलिए। पुष्कर तिवारी जी। भैया प्रणाम। जी हर हर महादेव। भैया मैं ये कह रहा था, जैसे पूर्वात्र सिद्धम है तो वो हाँ, हाँ। सपा सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धः त्रिपाद्यमपि पूर्वम प्रति पदम शास्त्रम असिद्धम। जी जी जी। तो जब एक सूत्र दूसरे के सूत्र के प्रति असिद्ध हो जाता है तो उस सूत्र की प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? हाँ मैं सोच रहा था कि आप में से कोई ये प्रश्न जरूर करेगा एक दिन। चलो बहुत अच्छे। असिद्धता यह नहीं है कि असिद्ध हो जाने के कारण वो सूत्र सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। असिद्धता का इतना ही तात्पर्य है कि उनकी अपेक्षा वो सूत्र पूर्व प्रवृत्त हो जाएगा, और यदि बाद में यदि असिद्ध वाले की भी कंडीशन बन रही है तो वो बाद में वह भी हो जाए। समझ रहे हो ना? जी भैया। इतना उत्तर पड़ेगा कि जहां पर सबसे पहले स्तोष्णाश्चू लग जाएगा, और यदि यहां पर खरीचा यदि पहले लगा दिया जाए इस वाली कंडीशन पर, तो स्तोष्णाश्चू तो अपने असिद्ध वाले सूत्र का कार्य देखेगा नहीं कि उसने क्या किया है। अतः असिद्ध सूत्र को पहले लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिद्ध वाले सूत्र उसका कार्य देखते नहीं है। इसलिए जो सिद्ध सूत्र हैं वो पहले लगते हैं। बात आई ना समझ में? असिद्धता का मतलब ये नहीं कि वो जान से मर गया, अब खत्म हो गया, उसके बाद लगेगा ही नहीं। असिद्धता का यही मतलब है कि उनकी अपेक्षा वो पूर्व में लग जाएगा, बस जो सिद्ध सूत्र होगा, और जो जितना सिद्ध होता जाएगा वो बाद में होता जाएगा। ठीक है? जी भैया। हाँ हाँ, बस इतना ही है। आचार्य जी इसी को लेकर के मुझे भी एक प्रश्न आया था आज, वो अभी पूछ लूं कि आखिर में? अभी पूछ लीजिए, इसी प्रकार का होगा वो तो। जी जी। ये पूर्वत्र सिद्धम से ही वो है। हाँ हाँ हम लोग जो पढ़े थे सूत्र उदः स्थास्तंभ पूर्वस्य, हाँ हाँ उस पे उसका कार्य करने के बाद फिर हमने झरोझरी सवर्णे से विकल्प से लोप किया। हाँ हाँ फिर आखिर में हमने खरीचा करके जो दकार था उसको तकार किया हुआ था, जितने भी जी। उदाहरण पढ़े थे। तो हाँ, हाँ। उदः स्थास्तंभो पूर्वस्य है 8-4-61, हाँ हाँ और खरीच है 8-4-55। जी जी। तो खरीच मतलब पूर्वत्र सिद्धम के हिसाब से तो खरीच उसके कार्य को देखेगा नहीं ना, क्योंकि खरीच अच्छा पहले हाँ, आता है। देखो हाँ, ये भी बात सुन लीजिए। इस प्रकार का प्रश्न श्याम सुंदर जी ने पूछा था हमसे 2 दिन पहले फोन करके। अच्छा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखो ध्यान से इसको भी सुनिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। ऐसी जगह पर भी क्या करना होता है आपको कि ये तो सिद्धता सिद्धता वाला चक्कर है। आपने ये जो पूर्वत्र सिद्धम के अनुसार जाना, उदाह स्तंभ जैसे सूत्र क्या है कि वो एक स्पेशल सूत्र है। स्पेशल सूत्र का मतलब एक किसी एकाध प्रयोग के लिए लगने वाले। खरीचा तो क्या है, बहुत सारे प्रयोग में लग सकता है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, वाइड है ना, खूब लग सकता है। लेकिन उदाह स्तंभ पूर्व से यह सूत्र क्या है कि यह केवल उद से परे स्थायी स्तंभ के लिए बना है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपने एक चीज पढ़ी है कि पूर्व से, देखो इसको भी जान लीजिएगा, पूर्व से पर सूत्र बलवान होता है, ये आपने जाना। पर से नित्य सूत्र और नित्य से अंतरंग सूत्र, और पर नित्य अंतरंग, इन सब से मतलब ये उत्तर बलवान होते हैं, और सबसे बलवान होता है अपवाद सूत्र। जी। तो कुछ सूत्र जो अपवाद सूत्र होते हैं वो आरंभ सामर्थ्यात, वो ये यह नहीं रखते कि नहीं पर वाला है वही हो। आरंभ सामर्थ्यात वो भले ही पूर्व में पठित है लेकिन उनको बाध लेता है। इसको कहते हैं बाध्यवादक भाव, कि एक सूत्र दूसरे का कैसे बाध करता है, उसे कैसे रोकता है। अभी तो आपको यह पूरे बाध्यवादक भाव बताया नहीं गया है, अभी तो आपको जो बताया है पूर्वत्र सिद्धम के अनुसार सिद्धता वाला चक्कर बताया है बस। तो ऐसे जो सूत्र होते हैं वो आरंभ सामर्थ्यात
अपने उन सूत्रों को बांध लेते हैं जो उनकी अपेक्षा बलवान हो रहे थे। ये जगह जगह आगे यदि बात आएगी हम उन्हें वहां पर भी कहेंगे। हैं, सूत्रों की जो बलवत्ता है वो केवल पूर्वोत्तर सिद्धम के अनुसार नहीं देखी जाती, समझ लीजिए। सूत्रों में कौन पहले लगेगा, कौन बाद में लगेगा, कौन नहीं लगेगा, यह जो बलवत्ता है यह एक परिभाषा है। इसी परिभाषा के कारण सर्वत्र बलवत्ता देखी जाती है, और वो परिभाषा है पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। इसी का व्याख्यान हम अंश अंश में धीरे धीरे आगे तक जब पढ़ेंगे तब समझते रहेंगे, क्योंकि इस परिभाषा का परिभाषेन्दु शेखर में पूरा व्याख्यान है, पूरा एक प्रकरण इसी के नाम से है, बाद बीज नाम का प्रकरण है ना। जी तो चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। जी। मैं स्वयं ये भी था कि मतलब मैं जब खुद से सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि तो वो रख देता हूँ, तो आप बताइएगा कि ठीक है कि नहीं। नहीं, बहुत अच्छा। श्याम सुंदर जी ने भी एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था जो है बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा चिंतन है आप लोगों का, बहुत अच्छे। तो ये इसे ऐसा भी कह सकते हैं क्या आचार्य जी कि उदह स्था स्तंभो जो है वो कार्य तो जो कर रहा है वो स्था और स्तंभ वाले शब्द को कर रहा है, वो उदह को नहीं कर रहा। हाँ, ये भी है। और खरीचा जो है वो उदह के उसको करेगा, उद को, उनके दकार को करेगा। और मैंने ये भी बात आपको बताई दी है, ऐसे रखना ठीक उसे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फिर हम आप लोगों के बात को समझेंगे और भी काफी। तो इस संधि में आपको क्या करना है, यदि इस संधि में यदि ये तीन सूत्रों की प्राप्ति एक साथ हो रही हो कदाचित, तो आपको उसमें पहले श्चुत्व कर लेना है, फिर चर्त्व कर लेना है, बाद में सश्चोटी लगाना है। इसी बात को समझाने के लिए हमने यहाँ पर पहला उदाहरण इसी प्रकार का रखा हुआ है। एक बार इस पर ध्यान देंगे, इस उदाहरण पर, कि मृद संधि विच्छेद करना है आपको, मृद और सकटिकम। अब दकार को सबसे पहले श्चुत्व जकार, तो मृज सकटिकम, फिर चकार कर लेना चर्त्व, तो मृच सकटिकम। और सकटिकम में क्या है, इधर मतलब झय, झय हो गया आपका च पदांत झय, और इससे परे सकार है सकटिकम का सकार, उसको छकार हो जाएगा। अब ये भी चेक कर लो, बाद में अम है परे, यस अम है परे, आ ही परे है सा के बाद जी, तो आपका क्या रूप बन जाएगा, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, महाकवि शूद्रक द्वारा प्रणीत। आज के समाज को, आज की राजनीतिक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से वर्णित करता है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, वो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो ये है आपका मृच्छकटिकम, ठीक है, ऐसे बनेगा वो रूप। अब आप समझ लीजिए आपको कैसे मिलेगा। हाँ, नाटक है जी जी। दूसरा है, देखिए इसको, वाक शस्त्रम। तो क्या बन जाएगा, शस्त्रम का झय से परे सा को छ, झय है क, और झय से परे सकार है ये, और सकार के बाद अकार है, मतलब अम परे है उधर भी सकार के बाद। तो क्या बन जाएगा रूप, वाक शस्त्रम। इसी प्रकार से तीसरा रूप देखिए, तद प्लस श्लिष्ट। तो दा को पहले ज करना, जा को फिर च करना, तब क्या रूप बनेगा, तच्छलिष्टम, वो है ना, तच्छलिष्ट। अब यहाँ पर क्या है मित्रों, एक ल छूट गया है, यहाँ पर ऐसा एक ल होना चाहिए, बीच में ये स की कंडीशन होना चाहिए है। तो यहाँ पर ये छूट गया है, तो तच्छलिष्ट है ना, यहाँ ल छूट गया है, ल जोड़ लीजिएगा, तो तच्छलिष्ट। ऐसे मित्रों गीता में एक प्रयोग आया, श्रीमद् भगवत गीता में, यो यत् श्रद्धः स एव सः, ये प्रयोग आया, यत् श्रद्धा। ये कैसे बनेगा, इस पर ध्यान देना है। यो यत् श्रद्धः स एव च, उसमें आता है ना, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो भूतों को यजन करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो मुझको मेरा ध्यान पूजन करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो बाद में कहा, यो यत् श्रद्धा सैव स, जो जिसमें श्रद्धा रखता है वो वही है ना। यो यत् श्रद्धा, श्रद्धा, तो ये सा को छा कैसे होगा, तो यह देखिएगा, यद प्लस श्रद्धा। तो यद में पहले क्या करना है, दा को ज, ज को च, तो यच श्रद्धा बनेगा,
और श्रद्धा में क्या है, श और र का संयोग है, आप ये देखिए। तो उसमें से केवल स को आपको छ कर देना है और र क्या परे मिल जाएगा, अम परे मिल जाएगा आगे। स के बाद र है ना, स र अ, ये स्थिति है स्र की जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको स को छ, तो यच, तो छ के बाद र जो मिलता है वो ऐसे मिलता है, तो क्या बन जाएगा, यच श्रद्धा। ठीक है जी। क्या बन जाएगा, यच श्रद्धा। इस प्रकार का आपका ये प्रयोग बन जाएगा। तो इन प्रयोगों को आप समझ गए होंगे शायद। तो इतनी सारी चीजें थी आज की इस छत्तु संधि में। अब हम तो आज यहीं तक था जो है। तो इस वाली स्लाइड को एक बार फिर से देखें, हमने क्या क्या पढ़ लिया है मित्रों, आप इन्हें भूल न जाएं कृपया। हमने श्चुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, अनुनासिक संधि, परसवर्ण, पूर्व सवर्ण, है ना, और परसवर्ण संधि थोड़ी सी और शेष है जो यहाँ पर आपको बताई जाएगी, और चर्तु संधि और छत्तु संधि, इतनी सारी संधि लगभग पढ़ ली है। कल जो आपको पढ़ाई जाएगी वो ये अनुस्वार और परसवर्ण वाली संधि को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कुक्टोक आदि आगम संधियां प्रारंभ हो जाएंगी और लास्ट में वो रू संधि का प्रक्रम। बस अब बहुत ज्यादा नहीं, आपने बताया जो कितनी लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि को पढ़ लिया है। ठीक है ना जी। अब आप आराम से पहचान कर सकते हो। जी राधा जी कहिए। सर नमो नमः। सर ये जो मत जमा शीर है ये भी इसी का उदाहरण है? क्या क्या? मत जमा शिरह, ये इसी का उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, मत छिरह है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये भी सीखा है। चलो एक और उदाहरण बताते हैं जो डॉक्टर बसंती जी ने कहा है, उसको भी सुन लीजिए। तो एक है श्रीमत और आगे है शरद चंद्र, छूट गया, एक मिनट, शरद, तो श्रीमत शरद चंदा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सचोटी लगाना है। तो झ से परे सा को छा, सचोटी से पहले और क्या लग जाएगा, यहाँ पर श्चुत हो जाएगा। क्यों जी? जी। तो क्या हो जाएगा, क को च हो जाएगा श्चुत, जी है ना। जी। तो स्थिति बन जाएगी श्रीमच शरद चंद्र। अब आपको क्या कर लेना है, सचोटी लगा देना है। सचोटी से क्या हो जाएगा, झ हो गया च, झ से परे शकार को छकार कर लीजिएगा। अट परे होना चाहिए, मतलब अम परे होना चाहिए, तो सा के बाद अ है जो कि अम परे है, इस वाले सा के बाद। ओके, तो हमने सा को छा कर लिया, तो श्रीमच, सा को हो गया छ, रद चंद्र। और जब आप इसे मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएगा ये श्रीमच्छर, श्रीमच्छर द चंद्र। तो एक व्यक्ति का नाम शरद चंद था, जैसे इन्होंने एक कथा सुनाई तो उसको श्रीमत, मतलब श्रीमत जोड़ा जाता है आगे, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना। भाई साहब ये व्यक्ति नहीं, ये लेखक थे शरद चंद्र जी। अच्छा। उनके जो दोस्त थे वो संस्कृत के ज्ञाता थे, तो वो उनको संस्कृत में चिट्ठियां लिखते थे। उन्होंने उनको श्री मच्छर चंद्र करके चिट्ठी डाक भेजी, तो इसलिए डाकिये को कंफ्यूजन हो गया था। हाँ बिल्कुल, संधि से हो ही जाएगा श्रीमच्छर चंद्र, बिल्कुल डाकिया को कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए इस चुत्त संधि के कारण, और वो मतलब इस छत्त संधि के कारण उसको कंफ्यूजन हुआ। तो चलिए बहुत अच्छा है, ऐसे उदाहरणों के द्वारा ऐसी चीजें याद रहती हैं। तो आपको और भी इस प्रकार के उदाहरण मिले हैं तो उनको देख लेना चाहिए। और भी कुछ उदाहरण हमने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा था, आप उसे श्रीमद शंकराचार्य होगा क्या आचार्य जी? हाँ, श्रीमद शंकराचार्य, श्रीमद शंकराचार्य विरचित,
प्रश्नोत्तरी बहुत माला। सभी स्तोत्रों में आता है वो आखिर में। हाँ हाँ, आइए हम कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। रूप आपको कैसे लिखना है तत्शिवा वाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तद शिवा इत्यत्र स्तोश्चुनाश्चिति सूत्रेण दस्यश्चुत्वेन जकारे कृते तज शिव इति जाते और खरीचे इति सूत्रेण जस्य चत्वेन चकारे कृते तच शिव इति अवस्थायाम सच्चोटी इति सूत्रेण विकल्पेन छत्वे कृते तच्छिव इति रूपम जातम और छत्वा भावे तु तच्छिव इति द्वितीयम रूपम सिद्धम। वार्तिक क्या करता है, छत्वमिति वाच्यम, ये आपने पढ़ लिया, इसको पढ़ लेना। और उदाहरण क्या है, जैसे वाक प्लस सूर, तो दो रूप बन जाएंगे, वाक शूर और वाक सूर। ओके जी। अब ऐसे ही इधर देखिए, और भी कुछ उदाहरण है ये नीचे। जैसे जगत शांति, तो जगत शांति और जगत शांति, ये दो रूप बनेंगे। यावत शक्यम, तो यावत शक्यम और यावत शक्यम। भवत प्लस शिष्य, तो भवत शिष्य और भवत शिष्य दो बनेंगे। जी। त्वत् शंका, तो त्वत् शंका, त्वत् शंका। मत श्लाघा, तो मत श्लाघा और मत श्लाघा इत्यादि, ऐसे और तमाम रूप बन जाएंगे। ठीक है। अब सूर्यकांत जी, आपकी प्रसिद्ध संधि आ रही है, जो आप एक पहले पूछा करते थे कि कहाँ पर तो अनुस्वार रहता है और ये कहाँ म हो जाता है और कहाँ उसको य हो जाता है, कहाँ उसे न बन जाता है। ये सब तमाम चीजें थी ना, आपके प्रश्न थे कुछ दिनों पहले। जी जी। हमने आपसे ये कहा था कि थोड़ा आगे चलने पर ये संधि अपने आप आ जाएंगी, तो वहीं पर आपको विस्तार सहित बताएंगे। तो ऐसा समय कल आ जाएगा वो कि जहां पर आप इस अनुस्वार को, क्या क्या अनुस्वार के साथ घटनाएं घटती हैं, उस सबके साक्षी हो गया। तो उस अनुस्वार संधि को हम पढ़ेंगे अब कल। ठीक है जी जी। तो आज फिर इतना ही रखा जाए। वो ठीक है जी। मानसी जी का ने हाथ उठाया था उस समय पहले। हाँ जी, आज मानसी जी ने हाथ उठाया था फिर। हाँ, वो शायद इसीलिए। अच्छा, मानसी जी ने। हाँ, वही श्रीमद शंकराचार्य के लिए ही उठाया था मैंने। श्रीमद शंकराचार्य। हाँ, आपको किताबों स्तोत्रों के नीचे मिल जाता है इति हाँ, श्रीमद् स्तोत्रों के नीचे अक्सर मिलता है। है ना। जी हाँ जी। अमुक हाँ, स्तोत्र अमुक कुछ चीजें मिल जाती हैं। चलो, हाँ। बहुत अच्छे। यही संधि है, वो यही संधि है, बहुत सही पकड़ी। पंकज घोष जी। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, बताइए। जो श्रीमद् भागवत गीता, हाँ, श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता कहिए, भागवत नहीं है वो, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता, तो अत्र संधि अस्ति वा? संधि तो है ही। बताइए, कौन सी संधि है, आप लोगों में से ही बताएंगे। भगवत गीता तत्र द तो स्थाने भगवत। तो दकारः कस्य स्थाने जाता है, केन च सूत्रेण जाता। बताइए, आपने संधि पढ़ ली है अभी। हाँ, देखो जल्दी क्या जस तो है, जस तो। हाँ, जलाम जसोन्ते। ठीक है। हाँ, तो श्रीमद् भगवत गीता, वैसे है वो श्रीमत, तकारांत शब्द है, लेकिन जस्ट हो गया तो द हो गया, तो द में जब भ मिला तो नीचे मिल जाता है, तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। एतस्य अर्थः किमस्ति? श्रीमद् भगवत गीता अर्थ क्या है? अर्थ तो आप जानते ही है, उस ग्रंथ को, है ना, उस ग्रंथ के आगे लगाया जाता है। ये मत क्या है? आप श्री का अर्थ समझते हैं कि नहीं, पहले बताइए। लक्ष्मी। हाँ, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, ऐश्वर्य इत्यादि। और मत का अर्थ क्या है? सुना है कि लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी। चलो, यह कितना अच्छा भगवान जी के नाम का एक ग्रंथ है एक। हाँ, व्याकरण के अनुसार जब आप पढ़ोगे आगे चल के, जब मत्वर्थीय प्रकरण आप पढ़ोगे तद्धित में, तो
वो मतुप प्रत्यय होते हैं, है ना? जी जी। तदस्ति और तस्मिन अस्ति इन अर्थों में। आगे उस प्रकरण को पढ़ोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वो किस अर्थ में मतवादी प्रत्यय हुए हैं, है ना? श्री है जिसके पास, अथवा श्री वाला है जो, ऐसा, ऐसी भगवत गीता, ठीक है ना? श्री है जिसके, जैसे आगे श्रीमान लगाते हैं ना, वो वहां पर भी श्रीमत शब्द रहता है, पर यहाँ पर तो समास हो गया है चूंकि। हाँ, बहुत अच्छे। तस्मात् शास्त्रम तस्मात् शास्त्रम, बिल्कुल ये अच्छा है उसका उदाहरण। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित, गीता में आया है। चलो, तो मैं जो बता रहा था, श्रीमत शब्द है, वही शब्द श्रीमान बन जाता है पुल्लिंग में, और नपुंसक लिंग में तो श्रीमत रहता ही है, और मूल शब्द श्रीमत है, तो उसके साथ जुड़ करके ये बना हुआ है ये शब्द। चलो, ये तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राधा जी के जी। सर मतु प्रत्यय से आपने प्रश्न पूछा था, अगर वो समस्या हल हो जाती तो मेरी। अरे वो ये गुरुत्व और विद्युत वाले को ले। हाँ, वो जब आगे पढ़ाएंगे तब आगे उसे करेंगे, अभी से क्या, बहुत लोगों को समझ में नहीं वो समस्या नहीं, तो आप मुझे, मैं अगर आपको हो तो मैंने आपसे कहा था आपको 2 सूत्र पढ़ने हैं उसके लिए, मादुधायार मतो एवादिभ्य और झया, इन 2 सूत्रों को आप समझ लीजिए उन्हें। सर वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, जब तक ना समझ पाए। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूं, आप उन्हें पढ़ें तो। सर हिंदी की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक से, हाँ ये बताना, उससे आप उन्हें पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जी महोदय जी, मैं उसे भेज दूंगा, मैं उस सब चीजों को आगे समझाऊंगा, ठीक है ना? नहीं, वो समस्या एक्चुअली में ना अभी आ रही थी, तो आप भेज दीजिएगा, बहुत मेहरबानी। आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, बहुतों को समस्या वो आती है, अतः हमने कई लोगों को बताया भी है, तो उसके लिए भेज देंगे आपको, ठीक है? ठीक है, आप हिंदी वाला भेजिएगा फिर। ओके ओके, ठीक है। मैडम भैया वो व्हाट्सएप में कर दीजिएगा सर के। हाँ जी जी पूछ लीजिए, कोई खास पूछना है तो। चलिए तो रही करें समापन फिर आज का। हाँ भैया, हाँ। और हाँ, एक बहुत बोलनी थी, गृह कार्य काफी कम लोगों ने किया, कुछ ने किया है, बहुत प्रसन्नता है, आप करिए। आपको मुझे लगा है कि उस जगह दिक्कत हो सकती है, मैंने कहा कम से कम 1-2 तो जरूर करिए उसमें से, और जो दिक्कत होगी उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ तो चूंकि अभी समय नहीं है, ग्रुप में ही बात कर लेंगे, ठीक है जी? हाँ भैया, हाँ बिल्कुल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य जी।